नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील जिनका नाम है नितिन मेश्राम, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। चीफ जस्टिस के मामले में उन्होंने काफी सोशल मीडिया पोस्ट लिखी, ग्वालियर मामले पर भी उन्होंने काफी पोस्ट लिखी और दलितों को स्वतंत्र राजनीति किस तरह से अपने मुकाम पर पहुंच सकती है, इसके बारे में भी वो लगातार लिखते और बोलते रहते हैं। उन्होंने दलित समाज के ऊपर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। इस बयान से उन्होंने यूपी वाले जो लोग हैं, यूपी के जो दलित समाज है उसको कहीं ना कहीं खुश करने का काम किया है और अपने गृह राज्य यानी कि जिस राज्य के वो निवासी है, महाराष्ट्र, उसके दलितों की पोल खोलने का काम किया है। आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है और इस बयान के पीछे जो उन्होंने यूपी और महाराष्ट्र के दलितों का कंपैरिजन किया है, इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं, इस स्टोरी में आगे बात करने वाले हैं। नितिन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उनका एक दो शब्दों का एक बयान है, पहले आप उसे देख लीजिए। उसके बाद उन्होंने जो पूरा बयान दिया है वो आपको बताएंगे और उसके मायने क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले उनका ये एक लाइन वाला बयान आप पहले देख लीजिए। दलित समाज चमचा प्रेमी समाज है, इस बात को स्वीकार कीजिए, और महाराष्ट्र के ज्यादा चमचा प्रेमी लोग हैं। दलित समाज किस तरह के नेताओं को पसंद करता है और इस फहरिस्त में सबसे आगे किस राज्य के दलित समाज के लोग आते हैं, इस पोस्ट में वो ये खुलकर बता रहे हैं। बाकायदा उन्होंने नाम लिया है और समाज का जिक्र भी किया है। दलित समाज चमचा प्रेमी समाज है और इस फहरिस्त में महाराष्ट्र के लोग सबसे आगे हैं। इस बयान को विवादित बयान आप कह सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पर कुछ व्यूज चाह रहे होंगे, फेमस होना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन साथियों, इस बयान के मर्म को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आज दलित समाज की जो स्वतंत्र राजनीति है, दलित समाज जिस मूवमेंट को लेकर यहां तक पहुंचा है, यानी कि आत्मसम्मान स्वाभिमान का मूवमेंट जिसको वो चला रहा है, उसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और जो पूरा इतिहास अब तक दलित समाज का रहा है इस लड़ाई में, उसका सारी फिल्म आपकी आंखों के सामने आ सकती है अगर आपने इस बयान के मर्म को समझ लिया। किसी भी राज्य में आप चले जाइए, सिर्फ यूपी को छोड़कर, यूपी एकमात्र वो राज्य है जहां दलित समाज ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के बैनर तले 4 बार सरकार बनाने का इतिहास रचा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार यूपी में रही है और दलित समाज की जो स्वतंत्र राजनीति है, अगर उसको यूपी वाले लीड कर रहे हैं तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आज जो राजनीतिक दल पूरे देश में छाया हुआ है, बहुजन समाज पार्टी है। उसकी लगभग हर राज्य में आपको ऑफिस मिलती है, कार्यकर्ता मिलते हैं, संगठन मिलते हैं, और जब भी चुनाव होता है उस चुनाव में आपको पार्टिसिपेशन बीएसपी का जरूर मिलता है। और ये जो पूरी पार्टी है, पूरी राजनीति है, कहां से चलाई जा रही है, किन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, ये भी आपके सामने भली भांति पता है। क्योंकि यूपी के जो दलित समाज हैं, उस समाज से निकलने वाले जो लीडर्स हैं, अधिकतर वही लीडर्स पूरे देश की जो बहुजन समाज पार्टी है उसको लीड कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप के साथ मिलकर। इसके बारे में और आगे बताएंगे, लेकिन उसका एक पार्ट और आप देख लीजिए, नितिन मेश्राम क्या कह रहे हैं। यूपी के दलितों को छोड़कर देश भर के बाकी दलितों को और खासकर महाराष्ट्र के दलितों को राजनीति की कोड़ी नहीं आती है, लेकिन राजनीति की लंबी लंबी बातें करते हैं और राजनीति में गुलाम रहना पसंद करते हैं। यूपी को छोड़कर देश भर के दलित चमचा नेता पसंद करते हैं। उनको अपना नेता नहीं चाहिए, चमचा चाहिए। अपना नेता दोगे तो उसका बहुत विरोध करेंगे और चमचे का दिल खोलकर स्वागत करते हैं।
सम्मान करते हैं, ये महाराष्ट्र के दलितों को ज्यादा लागू होता है। ये उनका वो पूरा बयान है जिस बयान में उन्होंने आज तक, यानी कि पीछे से लेकर और आज तक दलित मूवमेंट कहां तक चला है, क्या प्रगति उसने की है, उसकी पूरी जो निचोड़ है वो यहाँ पर वो बता रहे हैं। और महाराष्ट्र का जिक्र उन्होंने क्यों किया है, ये साथियों बातें सुनकर काफी दुख भी होता है, क्योंकि इस मूवमेंट को जहां से क्रांति मिली, जहां से इसका आगाज हुआ, जहां इसका बीज डला, उस महाराष्ट्र में आज दलित मूवमेंट की हालत क्या है वो ये पोस्ट आपके सामने बता रही है। राजनीति में आप महाराष्ट्र की स्थिति देखेंगे, दलितों की स्थिति देखेंगे तो वो नगण्य नजर आपको आ रही है। यहां तक कि बाबा साहब के सगे पोते राजनीति में कूदे हुए हैं, खुद की पार्टी वो चलाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी को महाराष्ट्र के ही लोगों ने नकार रखा है। यहां तक कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी वहां पर जाकर चुनाव लड़ती है, अच्छा प्रदर्शन भी वो कर लेती है, लेकिन बाबा साहब के परिवार से आने वाले लोग ही राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आपको बता रहा है कि जो राजनीतिक मूवमेंट है महाराष्ट्र में किस स्तर तक गिर चुका है, या कहें कि वो बिक चुका है। ये शब्द आपको कड़े लग सकते हैं, ये आलोचना आपको कड़े लग सकती है, लेकिन साथियों एक सुप्रीम कोर्ट का वकील इन बातों को कह रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बाबा साहब के आंदोलन को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग इस बात को साथियों हर बार कह देते हैं कि महाराष्ट्र में जो बाबा साहब का आंदोलन है वो आंदोलन चल नहीं रहा है, बल्कि उसको समय समय पर बेचा जा रहा है। आपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिस पार्टी को बाबा साहब ने बनाया, उसकी हालत आप देख चुके हैं, वो कितने टुकड़ों में बढ़ चुकी है, और उन टुकड़ों की हालत क्या है, उन टुकड़ों की हालत भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसी महाराष्ट्र की धरती पे इस आंदोलन को सीखने वाले मान्यवर साहब कांशीराम उत्तर भारत में आते हैं और यूपी के दलितों के साथ मिलकर उसी आंदोलन से सीखकर यूपी में 4 बार सरकार बना डालते हैं। यानी कि जो आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा था, महाराष्ट्र में जिसका दबदबा होना चाहिए था, वो आंदोलन यूपी में जाकर सफल होता है, और यूपी के बाद पूरे देश में वो अपना कब्जा एक प्रकार से जमा लेता है, अपना आधिपत्य वो वहां पर जमा लेता है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किसी एक राज्य के दलित नेताओं की चलती है, उनकी चलवाई जा रही है, वो है यूपी के दलित समाज के राजनीतिक नेता, जिनकी पूरे देश में स्तुति बोलती है, और पूरे दलित समाज को प्रत्येक राज्य में वो अपने हिसाब से भी चला पा रहे हैं। तो ये जो सच्चाई उन्होंने बताई है कि महाराष्ट्र में, या कहें कि पूरे देश भर में दलितों को चमचा प्रेमी पसंद है, ना कि उनको सच्चे नेता जो उनके हक अधिकार के लिए वास्तव में लड़ाई लड़ते हैं। बौद्ध आंदोलन, जो धार्मिक आंदोलन बाबा साहब ने चलाया, उसकी हालत आप देख सकते हैं। बौद्धों ने, खासकर महाराष्ट्र के बौद्धों ने क्या कर रखी है, वही 36 टुकड़ों में जो बाबा साहब ने संगठन वहां पर बनाया, उस संगठन के भी टुकड़े उन्होंने कर दिए हैं। ये टुकड़े क्यों किए? बीएसपी में महाराष्ट्र के जो नेता थे उन्होंने क्या हालत की है वो आप देख सकते हैं। बामसेव को तोड़ने का आरोप किस राज्य के नेताओं पर लगता है वो आप देख सकते हैं। बीएसपी को बदनाम करने की जो साजिश है, और लगातार अभी भी बीएसपी को जो बदनाम की जाती है वो किस राज्य के नेताओं के द्वारा की जाती है, वो भी आप साथियों अच्छी तरह से जानती है। और वर्तमान में कांग्रेस की गुलामी के पीछे किस हद तक किस राज्य के नेता लगे हुए हैं वो भी आप भली भांति जानते हैं। आप लोगों का क्या मानना है? क्या आप एडवोकेट नितिन मेश्राम के बयान से सहमत है, या कुछ इसमें आप जोड़ना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।